आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जेई रिलेवेंट प्रॉब्लम है। कुछ दिनों से हमने वीडियो को पॉज़ किया था क्योंकि मुझे लगा था जेईई एडवांस होने वाला है, तो बच्चों का डिस्ट्रैक्शन हम ना बने, तो हमने पॉज़ किया था। आज एक रिलेवेंट प्रॉब्लम लेके आए हैं। अभी हमने एडवांस का क्वेश्चन देखा, उसमें 4-5 प्रॉब्लम्स बहुत सटीक प्रॉब्लम है, तो उसका वीडियो हम अपलोड करते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो पूरा ब्रीफ फिज़िक्स के साथ चाहिए क्योंकि काफ़ी अपलोडिंग मैंने देखा कि वहाँ पे मैथमेटिकल्स पार्ट ज़्यादा हैंडल होते हैं। तो मेरे को फिज़िक्स का कोड आइडिया के साथ वीडियो अपलोड करना है, तो ठीक है, हम टाइम लेंगे बट हम उससे जो रिलेवेंट इन फ्यूचर जो क्वेश्चंस 27-28 में आने का चांसेस होगा उसको सेटअप करके बताते हैं, ठीक है? तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, तो इस वीडियो में बड़ा अच्छा फ्लेवर है, नॉन कंडक्टिंग रिंग पे एक आधारित सवाल है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट्स है, फ्रिक्शन, फ्लक्स, बहुत सारी चीज़ें को इंटीग्रेट करके ये सवाल हम हैंडल करने जा रहे हैं, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नॉन कंडक्टिंग रिंग है। देखो बहुत फ़ैमिलियर होते हैं हम कंडक्टिंग रिंग से। जब भी कंडक्टिंग रिंग देखते हैं तो मेरे को आइडिया होता है कि इससे करंट का फ्लो देखते हैं। बट इस सवाल ने पहला ही लाइन लिखा है नॉन कंडक्टिंग है। तो एक गहरी साँस लीजिए भाई और क सोचिए कि करंट I का वैल्यू 0 होने वाला है। अब आपको ज़्यादा फाइट नहीं करना है, ठीक है? अब नॉन कंडक्टिंग को हमने क्या किया, एक रफ सरफेस पे रखा है, ठीक है? और उसके बाद बोला गया है कि हमने वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया है, समझे? और वो सेटअप क्या दिया हुआ है, तो बी नोट टी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, सवाल के अंदर, ठीक है। इसका मतलब आपको आइडिया लगा हो कि यार मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इस चेंज के कारण कुछ ना कुछ तो होगा, तो यहाँ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि हम 2 सेकेंड तक जो है वो रफ सरफेस जो पे है रिंग, 2 सेकेंड तक, 0 से 2 सेकेंड तक वो मूव नहीं किया है। तो ये हो गया फ्रिक्शन का लिमिटिंग केस। उसके बाद वो मूव करना शुरू किया है, ठीक है। जब वो मूव किया है तो मेरे को एक तो बताना है कि फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट बता दीजिए रिंग और सरफेस के बीच में। दूसरा है कि कहता है कि 4 सेकंड के बाद आप मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दीजिए। उसके बाद बताना है कि ये रिंग जो है कितना रोटेट हुआ है बिफोर कमिंग रेस्ट, मतलब रुकने से पहले वो कितना रोटेट हुआ है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो 2-3 कोर आइडिया आप लेकर के सवाल को हैंडल कर सकते हैं। तो आपको क्लोज़ इंटीग्रल E डॉट dl इक्वल टू d∅dt वाला रिलेशन लेके आइए और स्टेप डाउन कीजिए सवाल को। दूसरा कि आपको टॉर्क स्टडी करना पड़ेगा, आपको देखना होगा कहाँ पे लिमिटिंग टॉर्क लग रहा है, कहाँ पे जो आपका ये फोर्स जो चार्ज के कारण जो फोर्सेस के कारण टॉर्क जनरेट होगा, उसको भी जनरलाइज़ करके हैंडल करना पड़ेगा। तो बड़ा बेहतरीन सवाल है, आप पूरा स्टेप डाउन करके हम सवाल को बनाने जा रहे हैं। तो आप देखिए कि हम लिखते क्या हैं वो समझिए। तो हम लिखेंगे क्लोज़ इंटीग्रल ई डीएल इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं डी फाई बाई dt लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं क्लोज़ इंटीग्रल ई डीएल इक्वल टू डी बाई dt और फाई की जगह हम लिखेंगे b इंटू ए, ठीक है। तो इसको लिखते हैं क्लोज़ इंटीग्रल ई डीएल इक्वल टू एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो हम लिखेंगे डी और बी का जगह क्या दिया है बी नोट टी स्क्वायर बाई डी टी, ठीक है। तो ई इंटू डी एल, डी एल का मतलब क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बी नोट बाहर आ जाएगा इंटू 2 टी आ जाएगा। जस्ट आप कैंसिल कीजिए, 2 को 2 से मार दीजिए, पाई को पाई से मार दीजिए, आर को आर से मार दीजिए। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो तो वो ई जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, ये जो इंड्यूस्ड फील्ड है उसको देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बच जा रहा है बी नोट आर और टी। अब उस रिंग पे जो चार्जेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अब उसके कारण फोर्स लगेगा। तो हम जस्ट यूज करेंगे एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है। और ये जो फोर्स लगेगा टेंजेंशियली लगेगा, तो एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे बी नोट क्यू आर टी, ठीक है। ये फोर्स हो गया। अब आप इस फोर्स के कारण टॉर्क देखिए, ठीक है। इसके कारण टॉर्क देखोगे तो ये क्या हो जाएगा बी नोट क्यू आर स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। अब आप टॉर्क देखिए उस फ्रिक्शन के कारण जो सरफेस के कारण हो रहा है, तो इसका देखोगे तो आप लिखोगे म्यू एम जी आर हो जाएगा। अब आपको कंडीशन सेट करना होगा, जस्ट ये कंडीशन होगा कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिटिंग केस की बात करेंगे। लिमिटिंग केस में क्या हो गया कि लिमिटिंग केस में जब हम आते हैं तो हम बोलते हैं कि ये एक दूसरे के बराबर है, ठीक है ना। तो ये बराबर है तो आप जस्ट इसको लिखेंगे क्या बी नोट क्यू आर स्क्वायर टी इक्वल टू म्यू एम जी आर, ठीक है।
अब बोलते हैं कि अब 2 सेकंड के बाद वो रोटेट हुआ है ना? तो अब जस्ट यहाँ से यदि आप 2 सेकंड की बात कर लें, कि टाइम 2 सेकंड पे हम इसको रोटेट करा रहे हैं, तो जब हम इस पे लिए म्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बी नॉट क्यू, इस आर से एक आर तो मर जाएगा जी, तो क्या बचेगा? आर डिवाइड बाई क्या बचेगा? एम जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइम की जगह 2 डाल देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? म्यू का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है? इतना तो हम दिमाग सेटअप कर सकते थे सवाल को हैंडल करने के लिए, ठीक है? तो 2 बी नॉट क्यू आर बाई एम जी आ जाएगा, ठीक है ना? 2 सेकंड के बाद वो रोटेट करना शुरू हुआ है, 0 से 2 सेकंड तक नहीं रोटेट हुआ, तो वो लिमिटिंग केस का पार्ट था। अब जस्ट यहाँ से हम म्यू निकाल लिए, तो अब मेरे को ये सोचना होगा कि यार ये पार्ट ए तो तुमने हैंडल कर लिया, पार्ट बी में क्या सोचोगे? तो पार्ट बी में सोचने से पहले मेरे को जनरल चीज़ें सोचना ये होगा कि आफ्टर 2 सेकंड के बाद तो वो रोटेट हुआ, इसका मतलब वहाँ पे नेट टॉर्क देखना पड़ेगा। जब आफ्टर 2 सेकंड के बाद नेट टॉर्क देखेंगे, तो नेट टॉर्क की बात करेंगे, तो हम ये इसको माइनस क्या करेंगे? फ्रिक्शन का कर लेंगे, ठीक है ना? अब हम नेट टॉर्क लिखने जा रहे हैं, तो नेट टॉर्क इक्वल टू जो टेंजेंशियल फोर्सेस की बात करें, टॉर्क के कारण जो आ रहा है उसको लिखेंगे, तो हमारे पास कितना आया है वो देखो। बी नोट क्यू आर स्क्वायर टी माइनस म्यू एम जी आर। तो नेट टॉर्क पे हम बात कर रहे हैं ना, तो बी नोट क्यू आर स्क्वायर टी माइनस म्यू का वैल्यू क्या है? 2 बी नोट क्यू आर बाय एम जी, और यहाँ हो जाएगा एम जी इंटू आर, ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ से एम जी कैंसिल हो गया, तो ये आर को आर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो नेट टॉर्क की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा? बी नोट क्यू आर स्क्वायर टी माइनस 2 बी नोट क्यू आर स्क्वायर। तो टॉर्क नेट की बात करें, तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा? बी नोट कॉमन हो जाएगा, क्यू कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या? टी माइनस टू बचेगा। अब यहाँ से ये जो टॉर्क होता है उसको हम लिख सकते हैं कि आई इंटू अल्फा, और जस्ट टॉर्क आई अल्फा को लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी। पेज चेंज कर लेते हैं जी। तो अभी हमारे पास क्या आया कि हमारे पास नेट टॉर्क आया। नेट टॉर्क कितना आया? तो बी नोट क्यू आर स्क्वायर टी माइनस टू, और टॉर्क इक्वल टू हम लिखे थे आई अल्फा की जगह क्या लिखे हम? डी ओमेगा बाई डी टी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू क्या लिखेंगे? बी नोट क्यू आर स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है? अब आई की जगह क्या लिखेंगे? तो ये लिखेंगे एम आर स्क्वायर डी ओमेगा, और इधर लेके चले जाएंगे तो बी नोट क्यू आर स्क्वायर टी माइनस टू इंटू डी टी, ठीक है? अब यार यहाँ से देखो आर स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, तो एम डी ओमेगा, इसको इंटीग्रेट कर लो ओमेगा से लेके के 0 तक, इसको भी इंटीग्रेट करो तो बी नोट क्यू को तो बाहर कर लो, यहाँ हो जाएगा टी माइनस टू इंटू डी टी, ठीक है? यहाँ पे लिमिट सेट कर दो 4 से 2 सेकंड के बीच में, ठीक है? ठीक है? तो यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करोगे तो ये तो एम, और ये हो जाएगा ओमेगा, ठीक है? और ये हो जाएगा बी नोट, यहाँ हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू माइनस टू टी, और यहाँ लिमिट हो जाएगा 4 से 2। ध्यान से देखना, टी का टी स्क्वायर हो जाए 2t, हाँ ठीक है चलो। यहाँ से क्या करना होगा तुमको? ओमेगा कैलकुलेट करना होगा, तो ओमेगा जस्ट निकालोगे ना तो ये आ जाएगा 2 बी नोट क्यू बाई एम आ जाएगा, ठीक है? इतना कैलकुलेशन करना भाई, इतना काम तो कर ही सकते हो। अब ये ओमेगा आ गया, अब तुमको ये सोचना है कि अब क्या होने वाला है। जस्ट यहाँ पे फ्लेवर सोचो। अब सोचो कि यहाँ पे अब इस मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे तो ये स्टॉप होगा। स्टॉप होने के लिए रिटार्डिंग टॉर्क लगने वाला है, जस्ट उसको हैंडल करते हैं। जस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे रिटार्डिंग टॉर्क, वो किसके बराबर हो जाएगा? फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। जस्ट तो रिटार्डिंग टॉर्क से हम डील करें तो फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है? म्यू एम जी आर होता है, ठीक है ना जी? ठीक है, तो अब हम यूज करें कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू अल्फा होता है, तो अल्फा इक्वल टू टॉर्क बाय आई होता है। तो टॉर्क को क्या लिखेंगे? म्यू एम जी आर,
और आई बराबर क्या हो जाएगा रिंग का, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू जी बाई आर हो जाएगा। अल्फा निकल गया। अब जनरल फॉर्मूला पे शिफ्ट कीजिए कि स्टॉप होगा और मुझे थीटा चाहिए, तो मेरे को जस्ट ये यूज करना चाहिए, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू थीटा। ये तो जीरो हो गया, ओमेगा नोट, ठीक है जी। अब ओमेगा हम कितना निकाले थे, यहीं पे निकाले हैं, चलो बहुत अच्छा है, 2 बी नोट क्यू बाय एम और इसका होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा, अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, म्यू जी बाय आर इंटू थीटा लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, ये तो जीरो है भाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 बी नोट स्क्वायर क्यू स्क्वायर और यहाँ एम स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 म्यू जी बाय आर, और ये हो जाएगा थीटा। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो 4 बी नोट स्क्वायर क्यू स्क्वायर और यहाँ एम स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से चीजें इसको देखो, तो ये आर जो है इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं, 2 म्यू जी आर इंटू थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पीस इज देयर क्या, यहीं पे पहला मल्टीप्लाई तो यहीं पे ले लेते हैं, 4 बी नोट स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ आर हो जाएगा, और यहाँ पे एम स्क्वायर आ जाएगा इंटू 2 म्यू जी इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब म्यू का वैल्यू सेटअप कर लीजिए, तो यहाँ ऊपर में जो बचा है वो क्या बचा है, 4 बी नोट स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर, ठीक है, इधर बचा एम स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2। अब म्यू का मतलब कि 2 है, क्या याद तो है नहीं भाई, म्यू का वैल्यू 2 बी नोट क्यू आर बाई एम जी, 2 बी नोट क्यू आर बाई एम जी इंटू जी। तो यहाँ से एक जी मर गया, ठीक है, यहाँ से एक एम मर गया, यहाँ से ये और ये मर गया, ठीक है, यहाँ से एक इसको कैंसल आउट करो, इसको कैंसल आउट करो, ठीक है, यहाँ से आर भी मर गया, तो बचा क्या भाई, थीटा इक्वल टू बचा क्या, यहाँ पे एक बी नोट बच गया, यहाँ से एक क्यू बच गया, डिवाइड में क्या बच गया भाई, सब कट गया है, एम बच गया है, तो ये थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो हैंडल करने के लिए तुमको थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे ही तुम ब्रेक डाउन करोगे, हैंडल करोगे, तो सिंपलिसिटी है सवाल में, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, हर स्टेप एक सीखने का बैकग्राउंड है। तो देखो सवाल को हम लोग सिंपलिसिटी से, जो भी जनरल फिजिक्स का आइडिया लगाते हैं, अभी जेई एडवांस का एग्जाम हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं जहाँ पे हम सिंपलिसिटी से सवाल को हैंडल कर सकते थे, देखते हैं उस पर वीडियो अपलोड करेंगे, बट 27 28 के लिए जितना रिलेवेंट प्रॉब्लम्स मेरे साइड से हो सकता है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि हम आपको सेंड आउट करता रहूँगा, रेगुलर वीडियो पोस्ट होता जाएगा। तो इसलिए पॉज था क्योंकि एडवांस का एग्जाम चल रहा था, और मुझे लगा कि डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो मैं एक बार वो मैसेज इसलिए करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे आप बने रहिए, हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम का सिलेक्शन लेवल अच्छा रहेगा हमारे पास, तो हम अभी कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रॉब्लम ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैंने अभी देखा है एडवांस में फ्लेवर। तो आज के लिए थैंक यू।